नित्य प्रति परमात्मा को समर्पित करते हुए सत्कर्मों के रास्ते पर चल दो। इससे अच्छी स्थिति होगी, यहां अच्छी होगी तो होगी, लेकिन परलोक में भी अच्छी होगी, भविष्य में भी अच्छी होगी। बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे जो मानव तन है इनका पूरा सदुपयोग कर लो, और सदुपयोग होगा तो प्रकृति, प्राणी और धर्म राष्ट्र के नाम पर जो अगर समर्पण करोगे, इनके लिए जो अपने जीवन को लगाओगे, क्रियाकलापों को लगाओगे, तन मन धन वचन को लगाओगे, तो अवश्य ही इसका सदुपयोग होगा। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हमारा विषय है राष्ट्र भारती। इस भारतीय राष्ट्र को आप किस तरह से देख रहे हैं इस समय, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किस तरह से इसके विषय में इस समय पर अनुभव कर रहा हूं या चिंतन कर रहा हूं, वो आपको बता रहा हूं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। अनेकों प्रकार के लोग यहाँ भारत में या विश्व में हैं, और सबकी विचारधाराएं, सबके अपने अपने सोच जो है सबकी अपनी अपनी अलग है। हमारे कितने भी ऐसे लोग तो उनको सज्जन विचारधारा का कहा जाए या समझदार कहा जाए या ना समझ कहा जाए, ऐसे भी लोग हैं जो पूरे संतुष्ट हैं। आज की जो प्रणाली है, आज जो संसार का या देश का या मानवता का या समाज का, राष्ट्र का, शासन का संचालन है, उससे पूरे संतुष्ट हैं। वो दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। या तो पूरे संत परमात्मा में पूरे रूप से अनंत के साथ में जिन्होंने अपना संबंध बना लिया है, जो राष्ट्र और समाज और धर्म और भेद और भाव और ऊंच और नीच और मतलब किसी चीज का जिनमें चिंतन नहीं आता, ये केवल परमात्मा के चिंतन में हमेशा आनंदित रहते हैं, और वो इस मर्म को, इस भेद को, इस रहस्य को जानते हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में सभी संभावनाएं विद्यमान है। अभी उजाला है तो फिर अंधेरा होगा, अभी पाप का शासन है तो पुण्य का होगा, फिर अच्छा है तो बुरा होगा, या मिश्रित वाला भी अच्छा बुरा जो आज चल रहा है वैसा भी होगा। तो वो इसमें कुछ माथा फूट नहीं करते, वो कुछ माथा नहीं फोड़ते, वो उस परमात्मा के परम रहस्य को जानने वाले बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, जिन्होंने अपने मन, शरीर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, जिन्होंने उस परमानंद में प्रवेश कर दिया, जो परमार्थ को जान चुके हैं, वैसे लोग। दूसरे वैसे जो बिल्कुल मूर्ख हैं, कोरे पागल, जिनको कुछ समझ ही नहीं पड़ता है, जिनको समाज से, संसार से कुछ लेना नहीं, वो अपनी उनकी जो भी कुछ विचारधारा जो कुछ है वो वैसे लोग हैं। ना समझ कहा जाए उनको, अज्ञानी कहा जाए।
परंतु मेरे जैसे जो लोग हैं, महत्वाकांक्षा, इसको भी एक महत्वाकांक्षा ही कहा जाएगा, ये भी एक अपेक्षा ही है। मेरी विचारधारा इस समय पर ये, मैं तो ऐसा सोच के कर रहा हूँ वो बहुत आवश्यक है। मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मेरे अंतर में जो बातें चल रही हैं, मेरे में जो द्वंद्व फंद जो चल रहा है, या मेरे में जो कुछ भी फुर रहा है, उसको ये राष्ट्र से और विश्व से और मानवता से, समाज से, प्रकृति से, प्राणी से संबंधित है, तो मुझे इसको लोगों से आदान प्रदान करना चाहिए। मैं ऐसा सोच करके ये कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे जो भी लोग होंगे, मध्यम में जो होंगे, मध्यम वर्ग वाले होंगे, वो तो सब इसी तरह से भले ही व्यथित, द्रवित या विकलित न हो, परंतु उनके में ये चिंतन तो चलता होगा कि ये इस समय जो वर्तमान में स्थिति है, मैं अपने से देखता हूं, इस शरीर के विषय में चिंतन करता हूं, कहां से चला। और आप भी समझिए, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करो ना यदि आप, तो अपना ही करो। दूसरों के चिंतन से आपको कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, कुछ प्रयोजन ही नहीं। अपना ही करो, या फिर करो तो फिर धर्म और राष्ट्र, प्रकृति, प्राणी का करो। व्यक्तिगत दूसरे व्यक्तियों का ईर्षा द्वेष भाव से, दुश्मन शत्रु मित्र भाव से, वो फिर लाभदायक नहीं। तो मैं इस शरीर को, अपने शरीर का चिंतन करता हूं, जहां से चला, कहां से चला, कैसे समाज से चला, कैसे स्थान से चला, कैसी स्थिति से चला, कहां आया और किस किस तरह से अब तक इस भूमंडल पर कहां कहां भ्रमण किया। और उस भ्रमण का ये तो भौगोलिक स्थिति हुई, लेकिन इसमें क्या क्या कल्पनाएं, कलाएं, क्या क्या लीलाएं इसमें फुर्ती रही, कितना झूठ, कितना पाप, कितना पुण्य, कितना छल कपट, राग द्वेष, सलदम द्वेष, पाखंड, अन्याय, नीति, या जो भी कुछ है, पुरुषार्थ, प्रोग्राम, सत्कर्म और दुष्कर्म, सब। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आज से 20-30 वर्ष पहले शायद अवस्था का प्रभाव रहता हो, समय का प्रभाव रहता हो, या उन स्थितियों का प्रभाव रहता हो। उस समय मुझे भी अनुभव होता कि ऐसा कोई कर्म नहीं जो इस शरीर के द्वारा न हुआ हो, अच्छा या बुरा। जिन चीजों को आज मैं देख रहा हूं, इस शरीर में भी सब मौजूद विद्यमान, जो बुरी है अच्छी, दोनों प्रकार की, और दोनों का आचरण भी भरपूर हुआ। काकभूषण जी और गरुण जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास रामायण में जो वर्णन हो रहा है, एक चौपाई लिखे कि सकल कर्म करी थके गुसाई, सुखी न भये अबई की नाई। महाराज सारे कर्म करके देख लिए दुनिया में, पर सुखी न भये अबई की नाई। अब के जैसा सुख, अब के जैसा आनंद पहले प्राप्त नहीं हुआ, उन कर्मों में प्राप्त नहीं हुआ। तो बंधुओं, संभव है कि अवस्था का असर रहता हो, लेकिन अवस्था में मुझको, मेरे समय में जब मेरी वो अवस्था थी, मैंने ऐसी बातें प्रयास किया। जहां सुनता था कहीं संत महात्मा कोई प्रवचन कथा कर रहे, वहां जाता था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आडंबर मुझे दिखाई देता। वो धर्म का नहीं, उसमें धन का ही मुझे महत्व दिखाई देता, धर्म का ही स्थान प्रथम दिखाई, धन का स्थान प्रथम दिखाई देता।
आज भी बंधु अच्छा बुरा भला किसी को लगे भले लगे, लेकिन जितनी कथाएं हो रही हैं, जितने धर्मोपदेश हो रहे हैं, जितने भी ये भारत में अध्यात्म और धर्म के नाम पर जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है, ये इनमें 99% कोरी गलटप है। गलटप पाखंड क्यों? क्योंकि यहां विशेषता इनकी प्रतिष्ठा, धन, लोकेशना, विलासता धर्म की बहुत कम है। मुझे ऐसे कम ही लोग दिखाई देते हैं भगवताचार्य और रामायणी और कथाकार और संत वेश में प्रवचन करता, कि जिनकी स्थिति जो कथा करने निकले, जब धर्म में निकले, उस समय से आज की स्थिति को तुलना करो तो सब मात्र विलासता दिखाई देती है। वो धन जो धर्म के नाम पर लिया जा रहा है, भरना जरूर पड़ेगा। धर्म के धन को अगर तुमने धर्म में नहीं लगाया, अपने घर में लगाया है, तो वो कर्जदार आप बन गए, भरना अवश्य होगा। और जब धर्म के धन को धर्म में लगाना है, तो हम मुनीमगिरी क्यों करने लगे? धर्म के माध्यम से आपसे धन लिया, अब हम उसको व्यवस्था करेंगे, हम क्यों मुनीमगिरी करेंगे? अगर वो धर्म के लिए ही धन है तो उसको धर्म में लगने दो, वो स्वयं लगा सकते हैं। हमारे माध्यम से हमको क्यों लेकर के लगाना चाहिए? इसलिए दोनों ही दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने तो यहां पर ये देखा है अपने अनुभव में, रहे न आरत के चित चेतु, पुन पुन कहे आपने ही हेतु। भरत जी कह रहे हैं एक जगह पर कि मांगहूं भीख, त्याग निज धर्मू, आरत काह न करहे कुकर्मू। आरत यानी दुखी। दुखी व्यक्ति क्या क्या कुकर्म नहीं करता। तो यहां आज जो भीड़ दिखाई दे रही है, कहां किसी ने कह दिया कि बाबा जी जो है ना, फूंक मार करके धंधे ठीक कर देते हैं, तुम्हारे सारे व्यापार बन जाएंगे। तो भीड़। किसी ने कह दिया वहां पर एक हनुमान जी प्रकट हो गए हैं, अरे उनके दर्शन मात्र से लोगों की बीमारियां भाग जाती हैं। तो ठीक, वहां देखिए भीड़। आज तो प्रचार का मतलब कोरा प्रोपगंडा। कोरा प्रोपगंडा क्यों? आरत। यहां प्रजा इस समय पर वर्तमान में, भारत में नहीं विश्व में, प्रजा बड़ी आर्त है। तो जहां उसको थोड़ा दिखाई देता कि यहां ये हो, हाँ हो, उधर ही भाग लेते। आप भी देखिए, आपके लिए ऐसी कोई बीमारी है और उस बीमारी से संबंधित आप सुन लें कि वहां कलकत्ता में कोई महापुरुष है, वो ठीक करते, तो आप कलकत्ता पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको न अपने भाग्य पर भरोसा है और ना ही अपने भगवान पर। नित्य प्रति परमात्मा को समर्पित करते हुए सदकर्मों के रास्ते पर चल दो, इससे अच्छी स्थिति होगी। यहां अच्छी होगी तो होगी, लेकिन परलोक में भी अच्छी होगी, भविष्य में भी अच्छी होगी। बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे जो मानव तन है, इनका पूरा सदुपयोग कर लो। और सदुपयोग होगा तो प्रकृति, प्राणी और धर्म राष्ट्र के नाम पर जो अगर समर्पण करोगे, इनके लिए जो अपने जीवन को लगाओगे, क्रियाकलापों को लगाओगे, तन मन धन वचन को लगाओगे, तो अवश्य ही इसका सदुपयोग होगा। मानवता फिर से धन्य होगी और यहां पर ये परमाणु अस्त्रों की होड़ जरूर खत्म होने वाली है। तो बंधुओं, अपने ही जीवन का चिंतन करना है, अपने ही अच्छाई बुराइयों का चिंतन करना है, अपने ही क्रियाकलापों पर ध्यान देना है। और ऐसे करते करते, नित्य प्रति अभ्यास करते करते, आप एक दिन उस स्थान को
उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जहां पर न राग है, न द्वेष है, न पाप है, न पुण्य है, न सत्य है, न झूठ है। आप परम आनंदित स्थिति में उस परमार्थ को, परमात्मा की तरफ चले जाएंगे। सब ऐसे हो जाएंगे, महापुरुष सबके सब परमार्थी हो जाएंगे, सब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। उनके जो सानिध्य में, उनके क्षेत्र में, उनके संपर्क में जो लोग भी होते हैं वो भी कम से कम सदाचारी तो हो ही जाते हैं। और उनके होने से फिर राष्ट्र में, विश्व में, देश में एक बहुत समय तक रहने वाली शांति, बहुत समय तक रहने वाला संतुष्टि, बहुत समय तक रहने वाला दीर्घ आयु प्राप्त करने वाला, अनेक प्रकार के सद्गुणों से संपन्न वो फिर समय, वो शासन बहुत आनंद के रूप से चालू रहता है। तो बंधुओं, मैं अभी यहां विराम करूंगा। जय विश्व बंधु।